गुरुदेव, एक प्रश्न ये है कि हम बहुत सारे मार्गदर्शन जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है कि नीति पे चलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, प्रातः उठना चाहिए। आमतौर पे जीवन में दृढ़ संकल्प नहीं बनता। दृढ़ संकल्पी बनने की क्या विधि है? सुगम विधि क्या है कि सुगम आदमी भी बहुत दृढ़ संकल्पी बड़ा बने? प्रश्न आपने किया है। प्रायः लोग बहुत संकल्प ले लेते हैं और प्रभु श्री राम ने एक संकल्प लिया था, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। प्रभु श्री राम ने दोनों हाथ उठा करके प्रण किया कि मैं पृथ्वी से समूल निशाचरों का नाश कर दूंगा। जब अस्थियां देखी संतों की, उनको देख करके प्रभु का मन एकदम विचित्र हो गया, भुज उठाए प्रण किए। फिर उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपने आप को भी दांव में लगा लिया। तो सुगम विधि यही है कि जीवन में संकल्प ना टूटे, यही सिद्धि है और यही हमारा प्राण है। और संकल्प को जब प्राण मान लिया जाएगा तो व्यक्ति को फिर प्राण बचाने की हमेशा पड़ी रहती है। वो हमेशा उसी प्रयत्न में लगा रहता है, हमारे प्राण बचे रहें। 80 साल का डोगरा भी आता है दरबार में तो वो कहता है हम मरे ना, ऐसी कृपा कर दो। तो जब संकल्प प्राण बन जाए कि हमारे ये प्राण है, फिर संकल्प दृढ़ हो जाएगा। जब तक प्राण रहेंगे तब तक वो संकल्प चलता रहेगा। यही सुगम विधि है। दूसरा, अपने संकल्प की पूर्ति के लिए कैसे भी करके हमारा संकल्प टूटे ना और ये पूर्ण हो, इस पूर्ति के लिए जब व्यक्ति मनसा वाचा कर्म इंद्रिया, मन का क्लॉक चालू कर लेता, मन की घड़ी, तब फिर उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए प्रकृति भी लग जाती है, परमात्मा भी लग जाता है। और अभी हम जो आपको कथा बता रहे थे कि एक महात्मा का संकल्प था कि हम जो है नमक नहीं खाएंगे। और एक भंडारे में बैठ गए, जमात बैठी है, संतों की जमात बैठी, और महंतों ने कहा नहीं नहीं बैठो बैठो बैठो, खा लो पाओ। अब वो रोकना चाह रहे थे, रोक नहीं पाए, भंडारा आ गया, अन्न का अनादर नहीं कर सकते, संकट में फंस गए। बड़े बड़े महात्मा बैठे बगल में, बड़े बड़े महामंडलेश, और पाने के लिए जैसे ही भोग लगाया तो एक लड़की भागती आई अंदर से, महात्मा जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या हुआ? बोले दरअसल जो है नमक नहीं डाल पाए सब्जी। तो महात्मा जी बोले भगवान की जय हो, हमारी लाज बचा दी। तो जब संकल्प दृढ़ हो जाता है प्राण की तरह, तब उस संकल्प को पूर्ति करने के लिए प्रकृति और परमात्मा दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। इतना दृढ़ संकल्प होना है। और इसका सुगम उपाय यही है कि उसको ही सर्वस्व जीवन का धन मान लिया जाए कि हम यही हैं, हम इसके अलावा बदलेंगे नहीं। और मन को ये बात समझानी पड़ेगी, क्योंकि ये मन बड़ा खतरनाक है। ये मन उपचार तुरंत लाता है। अब गणेश जी नहीं है तो गोबर के बना दो, अब गोबर भी नहीं तो बोले सुपारी ले आओ। ये मन बड़ा अद्भुत है, मन बड़ा विचित्र है। एक आदमी हमें मिला, बोले हम छोड़ ही नहीं पाते पीना। हमने कहा क्यों? बोले हम तो छोड़ देते हैं पर मित्र नहीं मानते। हम कहा मित्र तो बहाना है, तुम नहीं छोड़ना चाहे। एक आदमी हमें मिला, हमने कहा तुम तो कह रहे थे हम पियेंगे। बोले महाराज जी हमने नहीं पी, लेकिन मित्र नहीं माने, उन्होंने कसम रख दी। तो हमने कहा अब उनकी कसम के सामने अपनी कसम तोड़ दी। तब फिर हमने उसे एक उपचार बताया। बोले महाराज और कोई सुगम उपाय? हम कहा पीना छोड़ने का यही सुगम उपाय है, जब भी पिया करो हमें ध्यान कर लिया करो। 3 माह बाद वो मिला, बोले महाराज जी अब छूट गई, जब भी पीने बैठते हैं आपकी फोटो दिखाई देती। तो वो मन में वो क्लॉक भर गया, मन में वो घड़ी भर गई, तो वो उसकी छूट गई। तो मन जब हमारा संकल्प दृढ़ कर लेगा, मन जब संकल्प को प्राण मान लेगा कि इसको अति अनिवार्य है, तब हमारा जो है संकल्प दृढ़ हो जाएगा। उसे दुनिया की कोई भी ताकत डिला नहीं पाएगी, ना डिगा पाएगी। अब जमात के सामने हजारों लोग थे, पर वो नहीं डिगा पाए महात्मा का संकल्प, क्योंकि उनका दृढ़ था, उनका संकल्प था, तो कोई टिका नहीं पाए। तो दृढ़ता तभी आती है जब हम वचन के पक्के और विकल्प ना देखें। संकल्प टूटता कब, इसको भी जान लो जरा। विकल्प देखने पर संकल्प टूट जाता है। जब हम उसका विकल्प देखने लगते हैं तब संकल्प टूट जाता है। एक लड़का हमें मिला, उन्होंने कहा कि तुम जो गांजा मत पिया करो। उसने गांजा छोड़ दी पर भांग खाने लगा। विकल्प देख लिया उसने। बोले नहीं गांजा नहीं पी रहा, कसम खाई थी। हाँ, हमने कहा भांग तो खा रहे हो। बोले हम वो मिल गई। अच्छा, एक जन ने भांग बंद कर दी, गोली शुरू कर दी, और गोली बंद कर दी, सिरप शुरू कर दिया खांसी का। तो मन जब विकल्प देखने लगता है तब संकल्प टूट जाता है। हमें विकल्प देखना ही नहीं है, उसकी बात ही नहीं करनी है। इसकी अध्यात्म में एक जगह चर्चा है कि ब्रह्मचारी को, सन्यासी को शादी में नहीं जाना चाहिए। विवाह में वर्जित है सन्यासी का जाना।
तो हमने अपने एक संत से पूछा कि सन्यासी का विवाह में जाने से क्या लेना देना है, अच्छा काम है जाना चाहिए। बोले जब वो बात ही ध्यान नहीं करेंगे तो अपना जीवन में संकल्प कैसे टूटेगा, वो देखेंगे ही नहीं तो संकल्प कैसे टूटेगा। तो ये उपचार है। हमने तब एक बात पर क्लिक की दिमाग में कि मन को विकल्प ही मत दो, विकल्प रहित जब कर दिया जाएगा मन को, तब हमारा संकल्प टूट नहीं पाएगा। यही सुगम उपाय है।